परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है। दोस्तों, परिवारवाद को बीमारी बताने वाले प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी बीजेपी में बढ़ रहे परिवारवाद की चर्चा आखिरकार क्यों नहीं करते। मैं दूर दराज का ही नहीं बल्कि बिहार की ही चर्चा कर लेना चाहूंगी। बिहार में जब कल शपथ समारोह हो रहा था, जब 10वीं बार नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली थी, उसी वक्त दीपक कुशवाहा को मंत्री बनाया गया। अब आप सुनकर ही चौंक गए होंगे कि आखिरकार ये दीपक कुशवाहा कौन है जिन्हें एकदम से मंत्री बना दिया गया है। और ये कोई बुजुर्ग या दिग्गज नेता नहीं है बल्कि युवा है। और ये किसके बेटे हैं जिसके बाद पूरा का पूरा सोशल मीडिया में दीपक कुशवाहा की चर्चा हो रही है। और बाकायदा चर्चा नहीं हो रही है बल्कि आम जनता ने तो परिवारवाद की कुंडली तक खोल कर रख दी है। और बीजेपी में किस प्रकार से परिवारवाद चरम पर है उसकी तो जनता ने धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जहां एक तरफ पीएम मोदी बार बार लगातार विपक्ष को घेरते हैं और बताते हैं कि परिवारवाद की वजह से युवाओं को मौका नहीं मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ जब बिहार की चर्चा हो रही थी, बिहार में सीएम पद का शपथ दिलाई जा रही थी, जब समारोह किया जा रहा था, उसी वक्त दीपक कुशवाहा को मंत्री बना दिया जाता है। अब आपको बता दें, दीपक कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। थोड़ा उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बता देते हैं, जो लंबे समय से एनडीए यानी कि बीजेपी सरकार में है। अब इनके परिवारवाद पर टिप्पणी करते हैं और फिर बताते हैं एक एक करके जनता ने क्या कुछ कहा है। न्यूज पिंच सबसे पहले लिखता है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बने, पत्नी स्नेहलता सासाराम से विधायक चुनी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हार गए थे। अब बेटे को एमएलए बनाया जाएगा। केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन भी मंत्री बने हैं। ये पहला ट्वीट देखिए। अब आपको व्याख्या के तौर पर समझा देते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से ये सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी में परिवारवाद चल रहा है। विपक्ष के परिवारवाद की चर्चा तो आप बखूबी सुनते होंगे कि किस प्रकार से बीजेपी एक के बाद एक, जब उन्हें कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो वो आए दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरते हैं। ये कहते हैं कि वो परिवारवाद का परचम लहरा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कभी कभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी घेरा जाता है कि वो परिवारवाद की वजह से ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के परिवारवाद की अगर मैं बात करने बैठ जाऊंगी तो मुझे लगता है सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इनकी कुंडली खत्म नहीं होगी। जैकी यादव लिखते हैं, विदेश से पढ़ाई करके लौटा, कोई चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी बन गया मंत्री। परिवारवाद की अवधारणा को दरकिनार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी ने नया उदाहरण सेट किया। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद, स्नेहलता जो कि उनकी पत्नी है विधायक है, दीपक प्रकाश मंत्री बिहार के कैबिनेट के। मजे की बात तो यह है कि उनके बेटे ने आज तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है और शपथ ग्रहण समारोह में कैजुअल कपड़े, जींस और शर्ट में मंच पर पहुंच गया। जब उनसे बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री क्यों बनाया गया है इसके बारे में मेरे पिता उपेंद्र कुशवाहा जी ही बताएंगे। यानी कि अब आप इस जवाब से ही दीपक कुशवाहा के अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें राजनीति की कितनी समझ है। और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि वो अलग बात है कि अंदर खाने में उपेंद्र कुशवाहा ने बकायदा लड़ झगड़ के मजबूरन, या फिर यूं कहें कि जैसे तैसे करके अपने लड़के दीपक कुशवाहा को मंत्री बनाया होगा। ये स्ट्रगल तो, ये संघर्ष तो उनके पिताजी से ही पूछा जाए तो वो ठीक ढंग से बता पाएंगे। लेकिन लड़के को तो राजनीति की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वो तो कल तक कोई उनका नाम भी नहीं जानता था। अब आगे देख लीजिए, एक के बाद एक तस्वीरें परिवारवाद की वायरल है। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के बेटे बिना चुनाव लड़े बने हैं मंत्री। ये बीजेपी का परिवारवाद बता रही हूँ, और मैं नहीं बता रही हूँ बल्कि जनता खुद बताने पर तुली हुई है। मनोज भारती लिखते हैं कि बिहार की राजनीति भी कम कमाल नहीं है। जिस उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को आज से पहले जनता नाम तक नहीं जानती थी, जो कभी वार्ड मेंबर तक के चुनाव की लाइन में नहीं लगे, वे सीधे मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और पीछे फ्रेम में वही नेता मुस्कुराते दिखते हैं जो हर चुनाव में परिवारवाद पर सबसे तीखा वार करते हैं। कल स्टेज से परिवारवाद खत्म करेंगे की प्रतिज्ञा सुनेंगे और आज परिवारवाद की ही नई फसल को सत्ता की सिंचाई मिल रही है। अब एक और ट्वीट देख लीजिए, एक के बाद एक। मैं बार बार कह रही हूँ, ये मेरी ट्वीट नहीं है बल्कि जनता ने तीखा प्रहार किया है और जनता ने बीजेपी के परिवारवाद की कुंडली
खोली है। रावण लिखते हैं कि नाम है उपेंद्र कुशवाहा, पद है राज्यसभा सांसद, काम पत्नी को टिकट देकर विधायक बनाना, खासियत है बिना चुनाव लड़े बेटे को मंत्री बनवा देना। इस तरह से बीजेपी ने परिवारवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। बताइए, बीजेपी बार बार लगातार दोस्तों परिवारवाद को खत्म करने की बात कहती है, और वो मुख्य तौर पर केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि परिवारवाद सबसे बेकार है और नए युवाओं को मौका देना है तो परिवारवाद हटाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि अपनी ही पार्टी में बढ़ चढ़ के परिवारवाद का प्रचार करना और नए नए युवाओं को मंत्री पद दे देना जिन्हें न राजनीति की समझ है और न राजनीतिक का कुछ अता पता, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? या फिर पीएम मोदी को और बीजेपी को केवल विपक्ष के नेताओं में ही परिवारवाद दिखता है? अपने में जब परिवारवाद आता है तो वो आंखें मूंद लेते हैं, यानी कि आंखें बंद कर लेते हैं। खैर, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को जब मंत्री बनाया ही गया है तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया बतौर जनता जरूर दें और परिवारवाद पर आपकी जो भी विचारधारा है हमें हमारे चैनल हिंद समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।